हेलो स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन का नाम है सोल्यूशन यानी कि विलेन। जिसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने मोलरता क्या होता है ये हमने देख लिया है। आज की इस क्लास में हम लोग उससे आगे चलेंगे, यानी कि आज की इस क्लास में हम लोग मोलरता पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसमें एक टॉपिक बची हुई है वो भी आज इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक ना, यानी कि पूरी तरीके से कह ले अगर हम तो ये जो आज आपका लेक्चर है इसमें मोलरता आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज हम लोग कौन सी टॉपिक पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले तो मोलरता, जो यानी कि जो मोलरता होता है उसका जो न्यूमेरिकल होता है, एग्जाम्पल होता है, वो आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। और हम लोग क्या पढ़ेंगे ये हमने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया है, दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं को मिलाने पर विलेन की मोलरता। यानी कि अगर दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलेन को अगर हम मिलाएंगे तब उसकी मोलरता अगर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही आपको यहाँ पे यानी कि यही यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसमें कौन सा फार्मूला मिलेगा ये यहाँ पे हम लोग को देखना है। बात समझ में आ गई नहीं? देखिए क्या हेडिंग है कि दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं को मिलाने पर, क्या है, दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं को मिलाने पर विलेन की मोलरता। मान लीजिए यहां पे हमने मान लीजिए यहां पे हमने ये कोई गिलास लिया है या फिर कोई पात्र लिया है, ये है मान लीजिए कोई गिलास हमने ले लिया है, ठीक। और इसमें इस गिलास में हम जो है कि इतना कोई विलेन भर दिए हैं। ये जो विलेन है इसका जो आयतन है ये हमने क्या ले लिया है, V1 मान लिया गया, यानी कि आयतन जो है वो कितना हमने मान लिया है, V1 मान लिया। हम इधर लिख रहे हैं ये आयतन जो है इसको हमने कितना ले लिया है, V1 ले लिया है। और इसकी जो मोलरता है इसको हमने क्या मान लिया है, कैपिटल M1 मान लिया है। बात सबको समझ में आ गई ना? तो ये हमने कोई नाम दे दिया है, मान लीजिए आपका ए कोई पात्र है, यहाँ पे ए कोई बर्तन है, ये है आपका। इसमें हमने क्या किया है, जो आयतन है विलेन का उसको हमने क्या मान लिया है, V1 मान लिया है। और जो आपका मोलरता है उसको हमने क्या मान लिया है, M1 मान लिया है। ठीक है ना। उसी तरीके से यहां पे कोई दूसरा पात्र है, यहां पे कोई दूसरा पात्र है, कोई दूसरा बर्तन है, थोड़ा सा ये यहां पे कोई दूसरा बर्तन है, कोई दूसरा पात्र है। फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ये यहां पे है, ठीक ना, ये यहां पे है, इसको हमने नाम दे दिया है मान लीजिए बी। और इसमें भी हम यहां तक जो है कि विलेन भर दिए हैं। और ये दूसरा पात्र है, इसमें हमने किसी दूसरे का विलेन भर रखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें हमने नमक का विलेन बनाया था और इसमें हमने मान लीजिए चीनी का विलेन बनाया था। तो यहाँ पे ये जो आयतन है इसको हमने क्या नाम दे दिया है, V2 नाम दे दिया है। और यहाँ पे जो मोलरता है इसकी, इसको हमने नाम दे दिया है क्या, M2 नाम दे दिया है। बात सबको समझ में आ गई ना? फिर से समझिए हमने यहाँ पे क्या बोला है, क्योंकि हेडिंग में यही बोला गया है, दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं को मिलाने पर विलेन की मोलरता क्या होगी। यानी कि दो भिन्न भिन्न सांद्रता का विलेन हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ये आपका एक कोई पात्र है जिसको हमने ए नाम दिया है, इसमें जो विलेन है इसका आयतन कितना है, V1 है। और यहाँ पे जो मोलरता है वो कितना है, M1 है। दूसरा हमने यहाँ पे पात्र लिया था जिसका यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो आयतन है वो कितना है, V2 है। और इसकी मोलरता हमने क्या मान लिया है, M2 मान लिया है। बात सबको समझ में आ गई ना? अब हम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको यानी कि प्रैक्टिकली समझाते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए हमने यहाँ पे पात्र लेकर के बैठा है, जैसे यहाँ पे देखिए ये कोई पहला बर्तन है जिसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, ए नाम दिया है। ए नाम दिया है, इसकी आप देखिए यहाँ पे हमने सो भी कर दिया है। ये आपका पहला जो पात्र है इसमें थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, तो ये आपका इसका आयतन हमने क्या मान लिया है, V1 मान लिया है। और इसमें जो मोलरता है उसको हमने क्या नाम दिया है, यानी कि M1 नाम दिया है। ठीक है। उसी तरीके से ये जो हमने दूसरा पात्र लिया है इसको हमने क्या मान लिया है, यानी कि इसको हमने बी नाम दे दिया था, इसको हमने बी नाम दिया था। और इसका आयतन क्या है, V2 है। और यहां पे इसकी जो मोलरता है वो क्या है, M2 है। बात सबको समझ में आ गई ना? अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, मिलाना है। इन दोनों को क्या करना भैया, आपस में आपको मिलाना है, यानी कि इन दोनों को आपको आपस में क्या करना है, मिक्स करना है। तो अब जरा आप बता दीजिए, इन दोनों को जब आपस में मिक्स करेंगे तो इसको थोड़ा सा बर्तन का आकार आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बर्तन का आकार थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये है मान लीजिए
ठीक है। अब यहां तक मान लीजिए ये दोनों, यानी कि इन दोनों को हमने क्या कर दिया, यहां पे इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इस बड़े बर्तन में हमने क्या कर दिया है, पलट लिया है। इसमें हमने क्या कर लिया, इस दोनों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है ना। और यहां पे जो सांद्र यानी कि जो मोलरता है उसको हमने क्या नाम दे दिया है, m3 नाम दे दिया है। और यहां पे आयतन जो होगा वो कितना होगा, ये यहां पे जो आयतन होगा वो कितना होगा, अब यहां पे आप लोग इसको बताएंगे। देखिए हम आपको समझा देते हैं फिर से। जैसे मान लीजिए ये हमने यहां पे पहला वाला पात्र लिया, जिसमें आप देख लीजिए जिसका आयतन क्या है, V1 है, और जिसकी मोलरता क्या है, m1 है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई विलयन ले लिया है, ये हमने क्या लिया है, कोई विलयन ले लिया है, ये आपका A वाला पात्र है, ठीक। उसी तरीके से ये आपका जो दूसरा पात्र था जिसका आयतन हमने V2 माना था और सांद्रता हमने क्या माना था, m2 माना था, ये भी है। मान लीजिए इसमें भी हमने क्या कर दिया है, विलयन भर दिया है, ठीक है ना। ये देखिए दोनों में लगभग सेम विलयन, यानी कि दोनों में लगभग सेम विलयन हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एकत्रित कर दिया है, यानी कि भर दिया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों विलयनों को, ये जो दोनों विलयन है इसको क्या करना है, किसी तीसरे पात्र में पलटना है, किसी तीसरे पात्र में, यानी कि पात्र में पलटना है। और तीसरा वाला पात्र ये है, मान लीजिए हमने यहां पे लिया है, इसको हमने क्या मान लिया, देखिए इसका जो परिणामी मोलरता है उसको हमने m3 मान लिया है, और इसका जो आयतन होगा ये क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा कि नहीं होगा। अरे भाई इसमें जो अभी आपका दोनों विलयन हम भर रहे हैं, इसमें ये मान लीजिए इसका विलयन हमने इसमें क्या कर दिया है, भर दिया, ये यहां पे, ठीक है ना। और इसका भी विलयन हमने क्या कर दिया है, इसमें जो है कि भर दिया है। तो ये क्या है, दोनों का आयतन हो गया, यानी कि दोनों का आयतन हमने क्या कर दिया, इसमें एकत्रित कर दिया है, यानी कि दोनों को मिला दिया है। दोनों को मिलाएंगे तो जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर होगा, यानी कि इसका जो आयतन होगा इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। क्योंकि इन दोनों में जो पानी था, जो विलयन था, सॉरी पानी नहीं बोलेंगे, विलयन था इन दोनों में, उसको हमने क्या कर दिया, इस तीसरे पात्र में हमने क्या कर दिया, पलट दिया है। यानी कि अब यहां पे ये जो आपका आयतन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, V1 और प्लस V2 हो जाएगा। लेकिन इसकी मोलरता जो होगी वो क्या होगी, m3 हमने मान रखा है। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये यहां पे है आपका क्या हो जाएगा, अब यहां पे जो आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V1 और प्लस क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पे यानी कि जो हमने पात्र जिसमें एकत्रित किया है, जिसमें हमने इन दोनों विलयन को क्या कर दिया है, मिला दिया है, तो ये सभी आपस में बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे, अब आप बता दीजिए। अरे भाई अब आप बताइए, इसमें ये जो V1 और V2 आयतन का जो पात्र था जिसमें हमने विलयन दो अलग अलग रखा था, जैसे मान लीजिए एक में अगर हमने नमक का ले लिया है, एक में हमने चीनी यानी कि चीनी का विलयन ले लिया है। अब दोनों को जब हम किसी तीसरे पात्र में जब हम क्या किए हैं, पलटे हैं, यानी कि दोनों को जब हम लोग किसी तीसरे पात्र में जो है कि पलटे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सबका आयतन जो होगा और सांद्रता जो होगा वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी कि नहीं होगी। क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद ही तो आपका ये आ रहा है, मतलब कि ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग फार्मूले के हिसाब से कैसे लिखेंगे, फार्मूले के आधार पर कैसे लिखेंगे, ये अब यहां पे आपको समझिए। देखिए क्या हो जाएगा, पहले विलयन का जो मोलरता है यानी कि क्या है, m1 गुणे यानी कि पहले विलयन का आयतन, तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस दूसरा जो विलयन हमने ले लिया है जिसको हमने B नाम दिया था, इसका मोलरता कितना है, m2 गुणे इसका आयतन कितना हो जाएगा, V2, और ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर होगा। देखिए यही तो ये बता रहा है, यही चीज तो यहाँ पे ये बता रहा है, ए का और बी का जो हम आपस में मिला है तो ये इसके बराबर हो गया, तो यही तो बता रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, m3 और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 और प्लस क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको फार्मूला मिलेगा। यानी कि अगर दो अलग अलग सांद्रता के विलयन को अगर हम मिलाएंगे तो इसकी सांद्रता यानी कि जो तीसरा विलयन होगा उसकी सांद्रता अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप इसी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। क्या है, m1 गुणे V1 प्लस m2 गुणे V2 बराबर m3 गुणे V1 प्लस V2 हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। अब इसको आपको समझ में आ गया होगा, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये अभी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब यहां पे हम आपको बता देते हैं कि ये आपका है का, यानी कि m1 क्या है, V1 क्या है, ठीक, ये सब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं।
देखिए, ताकि आप लोग नोट भी कर लें, आप लोगों को कहीं पे भी समस्या ना हो कोई। जो M1 है वो क्या है, पहले विलयन का आयतन है, पहले विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन है, पहले विलयन का आयतन है। और जो V1 है वो क्या है, पहले सॉरी M1 जो है वो क्या है, पहले विलयन की मोलरता है, पहले विलयन की मोलरता है, पहले विलयन की मोलरता है, ठीक है ना। और V1 क्या है, पहले विलयन का आयतन है, पहले विलयन का आयतन है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि ये जो हमने यहां पे पात्र लिया था एक पहला, यहां पे देखिए ये आपका पहला बात यानी कि पात्र था, बर्तन था। इसमें जो आयतन है ये क्या है, V1 है, और जो मोलरता है वो कितना है आपका, M1 है। बात समझ में आ गई ना। तो ये है आपका आयतन। अब इसी तरीके से आपका जो M2 है वो M2 क्या है, M2 क्या है, ये जो दूसरा विलयन हमने लिया था, ये जो हमने यहाँ पे दूसरा पात्र लिया था, दूसरा विलयन लिया था, इसका हमने क्या माना था, मोलरता M2 माना था। M2 क्या है, दूसरे विलयन, दूसरे विलयन की मोलरता है, दूसरे विलयन की मोलरता है। और जो आपका V2 है, जो V2 है वो क्या है, दूसरे विलयन का आयतन है, दूसरे विलयन का आयतन है। बात सबको समझ में आ गई ना। उसी तरीके से जो आपका M3 है, जो आपका M3 है, M3 क्या है, ये देखिए जो हमने यहां पे तीसरा पात्र लिया था, दोनों को जब हमने जिसमें मिला दिया था, यही तो हमने किया था। इसमें हमने क्या किया था, दोनों विलयन को मिला दिया था। मिलाने पर जो परिणामी आयतन है वो आपका क्या हो जाएगा, V1 और प्लस V2 हो जाएगा। और जो परिणामी मोलरता हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, M3। यानी कि M3 यहां पे क्या है, परिणामी मोलरता है। क्या है, परिणामी मोलरता है, परिणामी मोलरता है, परिणामी मोलरता है। और V1 और प्लस V2 जो है वो क्या है, परिणामी आयतन है। बात समझ में आ गई ना, क्या है, परिणामी आयतन है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई ना। तो ये चीज है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम इस फार्मूले पर और जो मोलरता का हमने पढ़ाया था इसके पहले वाले क्लास में, उस पर अब हम लोग आपको न्यूमेरिकल करवाने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपको समझाएंगे। आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ ही साथ नोट्स जरूर बनाया करिए, और कहीं पर भी अगर डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया गया है। क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्योंकि क्वेश्चन को जब भी क्वेश्चन दिया जाए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि ध्यान से पढ़ने पे ही हमको उसका आधा आंसर जो है कि मिल जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो इसीलिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक पढ़ने से खुद ही आपको उसका आधा आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले ध्यान से पढ़िए। बोला गया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका द्रव्यमान दिया गया है कितना, 5.85 ग्राम को 250 मिली जल में घोला गया। यानी कि जो जल है उसका यहां पे आयतन दे दिया गया है, वो कितना है, 250 मिली है। बात सबको समझ में आ गई ना। यानी कि जो जल है वो कितना है, 250 मिली जल में क्या कर दिया गया है, घोल दिया गया है। तो अब यहां पे आपको क्वेश्चन में पूछा है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी कि जो विलयन है इसकी मोलरता आप लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। एक मिनट, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन में बोला गया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है जिसका फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है। इसका द्रव्यमान दे दिया गया है कितना, 5.85 ग्राम दिया गया है। बात समझ में आ गई ना। देखिए को 250 मिली जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई ना। यानी कि जो विलयन है, विलयन का जो आयतन है वो आयतन कितना दिया गया है आपका, V जो होता है ये आपका दे दिया गया है कितना, आपका है 250। कितना दिया गया है, 250। लेकिन ध्यान रहे ये 250 क्या दिया गया है, मिली दिया गया है।
250 क्या दिया गया है, मिली दिया गया है। अब हम लोग पहले मोलरता के लिए फार्मूला यानी कि लिखते हैं। हम लोग को क्या करना है, मोलरता ही कैलकुलेट करना है। हम लोग जानते हैं मोलरता यानी कि कैपिटल एम बराबर क्या होता है, एन अपान वी, और ये जो वी होता है ये किसमें लिया जाता है, लीटर में। लेकिन यहां पे तो किसमें दिया गया है, मिलीलीटर में दिया गया है। तो मिलीलीटर को पहले हम लोग क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको अब हमको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 1000 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है ना। अब ये किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। ये आपका जो आयतन हो गया ये किस में आ गया, आपका लीटर में आ गया। ये यहां पे अब आपको ध्यान देना है, ठीक ना। अब हमको क्या चाहिए, यन चाहिए। तो यन का मान कैसे निकलेगा, आपको इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बताए थे। यन क्या है, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकलता है, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। और यहां पे स्मॉल यन है तो आपको पता होगा स्मॉल यन क्या रिप्रेजेंट करता है, विलेय को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो विलेय होगा उसी का हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल यन निकालेंगे। विलेय यहां पे क्या है, देखिए 5.85 ग्राम जो कि कम है, सोडियम क्लोराइड है। इसी का हम लोग क्या करेंगे, पहले मोलों की संख्या निकालेंगे, अर्थात पहले हम स्मॉल यन का मान निकालेंगे। तो स्मॉल यन पहले कैलकुलेट कर लीजिए। स्मॉल यन बराबर क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। ये फार्मूला होता है, क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे यहां पे क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना। विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, समझ में आ गई ना, आणविक द्रव्यमान। ये यहां पे जो है कि फार्मूला है। अब निकाल दीजिए स्मॉल एन। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया गया है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है 5.85 ग्राम, ठीक है ना, बटे यहां पे जो विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है, देखिए जो सोडियम क्लोराइड है इसका आणविक द्रव्यमान अगर आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिए NaCl, Na का कितना होता है, 23 होता है, और क्लोरीन का होता है 35.5 होता है। इसको अगर आप जोड़ेंगे ये आ जाएगा 58.5, यानी कि इसका जो आणविक द्रव्यमान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। इसको आप लोग पहले यहाँ पे ऊपर नीचे 100 से गुणा करा के ये 10 हटा लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 585 और नीचे क्या बचेगा आपका, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 585 और गुणे यहाँ पे क्या बचेगा, 10 बचेगा। बात सबको समझ में आ गई ना, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब ये 585 से कट जाएगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0. यानी कि ये आपका जो स्मॉल एन है, स्मॉल एन का मान आपका कितना आ गया, 0.1 आ गया। अब आपको स्मॉल एन का मान मिल गया है। अब हम लोग को क्या चाहिए, मोलरता चाहिए। तो मोलरता के लिए आप फार्मूला जानते हैं, मोलरता के लिए आप फार्मूला जानते हैं। यहां पे अभी हमने आपको बताया है फार्मूला, ये होता है m इक्वल टू n/v। n का मान हमने यहां से निकाल लिया है और v का मान भी यहां से हमको पता है, बस फार्मूले में हम लोग रख देंगे, हमको मोलरता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, m बराबर n का मान कितना है, 0.1 बटे यहां पे क्या हो जाएगा, v का मान कितना है, देखिए 250 और बटे यहां पे क्या हो जाएगा 1000। इसको पलट दीजिए, ऊपर चला जाएगा तो m बराबर क्या हो जाएगा 0.1 और गुणे यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए 1000 बटे यहां पे क्या हो जाएगा 250। अब यहां पे m बराबर क्या हो जाएगा, 10 से इसमें गुणा कराएंगे तो 10 हट जाएगा, यहाँ पे ऊपर बचेगा आपका 100 और बटे यहां पे क्या हो जाएगा 250, ठीक है ना। तो पहले तो 0 से काट दीजिए, इससे काट देंगे, इसके बाद आपका जो m का मान आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, यानी कि जो मोलरता हो जाएगी, मोलरता क्या हो जाएगी 0.4 m, या इसका मात्रक और हम लोग क्या लिख सकते हैं, या इसका मात्रक हम लोग और क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर भी इसका मात्रक हम लोग लिख सकते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया आपको क्वेश्चन। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर दें। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया था, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिली जल में घोला गया है। तो इस विलेय की मोलरता ज्ञात कीजिए। सोडियम क्लोराइड जो इसका द्रव्यमान दे दिया गया है 2 यानी कि 5.85 ग्राम, और V का मान भी दे दिया है 250 ml दिया गया था, तो ml यानी मिलीलीटर दिया गया था। इसको हम लोग पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा लीटर। अब यहां से हमको n का मान चाहिए, n बराबर फार्मूला ये होता है, इसमें मान रखेंगे तो n का मान यहां से आपका आ जाएगा 0.1। अब सबका मान आपको दिया गया, n का मान भी हमने निकाल लिया है, V का मान भी दिया गया है। अब इसको उठा करके हम लोग मोलरता वाले फार्मूले में रख देंगे।
करके सॉल्व कर देंगे तो आपको जो मोलरता आ जाएगी वो 0.4 यम या 0.4 मोल पर लीटर हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना? इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन पहले पढ़िए ध्यान से। बोला गया है 46 ग्राम एथेनॉल को 1000 मिली जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया, तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी? ठीक ना। तो पहला काम, अगर आपको मोलरता निकालना हो तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसमें विलेय कौन है, यानी कि पहले हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे मोलों की संख्या, यानी स्मॉल एन पहले हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं। देखिए 46 ग्राम एथेनॉल है। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH होता है। इसका जो द्रव्यमान दिया गया है वो कितना दिया गया है? 46 ग्राम दिया गया है। बात सबको समझ में आ गई ना? इसी तरीके से आपका जो आयतन है, ये आयतन आपको दे दिया गया है 1000 मिली, लेकिन ध्यान रहे आपको इसमें जो आयतन लेना होता है वो लीटर में लेना होता है। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 1000 यानी 1000, ये आपका क्या आ जाएगा? 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर आपका यहां पे आ जाएगा आयतन। तो पहले हम लोग यन का मान निकाल लेते हैं। यन का मान निकालेंगे तो फार्मूला भी हमने आपको पीछे बताया था, पदार्थ का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान मतलब कि आपका एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान। तो एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान कितना होगा? क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपका कितना हो जाएगा? 46 बटे एथिल एल्कोहल का आणविक द्रव्यमान निकालना सीख लीजिए। देखिए C2H5OH है। C2 यानी 2 गुणे कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस 5 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और प्लस हाइड्रोजन का 1। ये कितना हो जाएगा? 12 दूना के 24 और प्लस 5 1 के 5 और प्लस 16 1 17। कितना हो जाएगा? 17 5 22, यानी कि 24 और प्लस 22, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 46, यानी कि इसका आणविक द्रव्यमान भी कितना आ गया? 46 आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1, यानी कि यन का मान यहाँ पे कितना आ गया? आपका 1 आ गया। अब आप सीधा सीधा फार्मूला लगा दीजिए मोलरता का। मोलरता यानी कि यम बराबर स्मॉल एन अपॉन वी। स्मॉल एन का मान कितना है? 1 अपॉन वी। वी का मान भी कितना है? 1, यानी कि इसमें जो यम होगा, यम का मान कितना आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा या मोल पर लीटर आ जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना? तो ये यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ये मोलरता निकालने का फॉर्मूला, यानी कि मोलरता ऐसे ही यहाँ पे निकाला जाएगा। देखिए कितना आसान है। बात सबको समझ में आ गई ना? इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, तो आज की क्लास बस यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है मोललता, ठीक ना, या फिर नॉर्मलता। यानी कि देखिए इसमें 5-7 टॉपिक जो है कि हम लोग को पढ़नी होती है। इसमें से कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे इसमें आपका मोलरता हो गया, मोललता हो गया, मोल प्रभाज हो गया और नॉर्मलता हो गया। ये 4-5 टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। तो अगली क्लास में हम लोग किसी अगली टॉपिक के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप लोग ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या फिर इसमें कोई अगर कमी है तो चाहे जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताया करिए। इससे हमको थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है और आगे हम आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है कि आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।